हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हाल में ही रिटायर हुई जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी के जजमेंट के एनालिसिस करेंगे। याद रखिए, आजकल जो भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उनमें अगर मेंस है तो फैक्ट के बेस पे और प्रीलिमिनरी है तो डायरेक्ट ये केस किन्होंने डिसाइड किया था या केस किन से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब आते हैं हम जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी के जजमेंट पर। तो पहला लीडिंग जजमेंट है उनका सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी पर। इस केस का क्या नाम है? नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मेजर थर्ड जेंडर में मेजर यदि हैं तो उन्हें रिलेशनशिप में रहने का अधिकार है, इंटरकोर्स करने का अधिकार है, और ये उस पार्ट को जो उसको बार करता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। नेक्स्ट है जोसेफ सिन्हे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी से रिलेटेड है, अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। तो उन्होंने ये जजमेंट लिखे तब ये भी कहा था कि इतने सालों से जनरेशन सफ़र कर रही थी, उनके लिए कहीं ना कहीं रिड्रेसल में देरी हुई है, तो अपोलॉजी है। नेक्स्ट केस दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में डिले यदि की जाती है और विशेषकर तब जब अक्यूज्ड कस्टडी में हो तो उस डिले ऑफ इन्वेस्टिगेशन को प्रिजुडिशियस परज्यूम किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि अगर क्रिमिनल जस्टिस के लिए हमें जस्टिस देना है तो स्पीडी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज़रूरी है, विद इन टाइम इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट उन्होंने विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल के केस जो फिलहाल ही दिया था, इस केस में उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट एडवर्स पोजीशन के नाम पर अपने सिटीजन्स के राइट ख़त्म नहीं कर सकती है। फिर उन्होंने और केस दिया कि एक सुदीप्ता चक्रवर्ती के केस में उन्होंने ये कहा कि यदि जजमेंट दिया जाता है किसी भी कोर्ट द्वारा तो वो जजमेंट स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, यानी जजमेंट का रीजन दिया जाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक बिरला इंस्टीट्यूट वर्सेस स्टेट, इस केस में ये भी कहा कि जो टीचर्स को सहूलियत दी जाती हैं तो टीचर्स भी ग्रेजुएटी के इंटाइटल्ड हैं। नेक्स्ट उनका जजमेंट था राजेंद्र कुमार वर्सेस स्वाति निखी। इसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी जजमेंट को रिव्यू करने का जजमेंट का रिव्यू यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 137 में किया जाता है तो वो राइट उनका एज ए ह्यूमन राइट हो गया है। तो ह्यूमन राइट की फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए रिव्यू किया जाना चाहिए और ह्यूमन राइट के वोलेशन को बचाया जाना चाहिए, यानी ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट केस है राहान जलाल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। राहान RAHAN राहान जलाल, स्टेट ऑफ केरला। इस केस में उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक के अक्यूज्ड को बेल दी जाती है तो जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको सुना जाएगा, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाएगा और ये कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है कि उस अक्यूज्ड को बेल दे या ना दे। सिचुएशन, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस को देख के दिया जाएगा। लेकिन ट्रिपल तलाक के केस में जो फादर इन लॉज मदर इन लॉज होती हैं, उनके जो इन लॉज होते हैं उनमें उनका हाथ नहीं होता है तो उनको बेल दी जानी चाहिए। नेक्स्ट ईरोग्रेस रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हबीशेख खन्ना 2020। इस केस में उन्होंने कहा कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आती है, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसे मानकर डिसाइड किया जाना चाहिए। तो गाइस, आजकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी बहुत चलन बढ़ गया है और ध्यान रखा जाता है कि ये चीज़ कंज्यूमर को इंस्टेंट दी जानी चाहिए, किस तरह के राइट हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो प्रोविजंस हैं आपको उनको ध्यान करना चाहिए, आने वाले टाइम में इसकी बहुत डिमांड है। नेक्स्ट केस है जिसमें उन्होंने एजुकेशन के पीरियड के बारे में कहा कि यदि
फॉरेन से कोई अवार्ड आता है तो उसको एग्जीक्यूट कराने का जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 12 ईयर्स है। और एक एनालिसिस उन्होंने ये भी दिया कि यदि एविडेंस में कोई डॉक्यूमेंट इन राइटिंग में है तो इन राइटिंग में ही एविडेंस दी जानी चाहिए, क्योंकि ओरल एविडेंस एक्सेप्शन सिचुएशन में ही स्वीकार की जा सकती है। एविडेंस के रूल के अनुसार राइटिंग मस्ट बी प्रूव्ड बाय द राइटिंग। यदि कोई भी डॉक्यूमेंट इन राइटिंग में है या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ इन राइटिंग में मांगा गया है तो हमें इन राइटिंग में ही प्रूव करना चाहिए। हम उसकी ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं। ओरल एविडेंस को अलाउ करना ये रेयर सर्कमस्टांसेस में होगा। बाय। जय हिंद, जय भारत।